नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, साथियों को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रस प्रकरण का नियमित अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ रसों का अध्ययन किया था, जिसमें श्रृंगार रस हम पढ़ चुके हैं। दोनों ही पक्षों को, संयोग और वियोग, दोनों ही श्रृंगारों को हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने हास्य और वीर रस के बारे में भी हमने अध्ययन प्राप्त किया है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज रस करेंगे, रौद्र रस के बारे में आज हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। देखिए, रौद्र रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। हम पढ़ चुके हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं और रस क्या होता है। तो रस का जो रौद्र रस पढ़ रहे हैं हम, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, सहृदय के चित्त में जब कौन सा क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रौद्र रस कहेंगे। क्रोध की व्याप्ति, क्रोध। तो परिभाषा मैंने आपको एक बार बताई है, दो बार मैं आपको बार बार इसको रिपीट कर चुका हूं, बता चुका हूं कि परिभाषा में केवल आपको क्या परिवर्तन करना है? स्थायी भाव में परिवर्तन करना है, और कौन सा रस है इसके बारे में आपको परिवर्तन करना है। बाकी की परिभाषा सभी रसों की एक समान होती है, हो जाएगी। देखिए, आज हम रौद्र रस को पढ़ते हैं और रौद्र रस के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका सबसे पहले इसको उदाहरण लिखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए ये घोषणा वे हो गए। उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, हम पढ़ रहे रौद्र रस के बारे में। तो रौद्र रस का हमने उदाहरण लिखा है, जिसको हम दोबारा पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
देखिए स्थिति क्या है कि यहां पर रस पढ़ रहे हैं हम, रौद्र रस। जैसे ही जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला, अर्जुन को मिला, तो अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर, वो भी मृत्यु कैसी कि उन्हें जब ये पता लगा कि उन्हें इस प्रकार से मारा गया, सारे जो महारथी हैं उन्होंने, शत्रु पक्ष के महारथी उन्होंने उनको घेर लिया और घेर कर इस एक बहुत ही अल्पायु के उस बच्चे की हत्या सभी ने कर दी है। अब जैसे ही अर्जुन को ये समाचार किसके द्वारा प्राप्त हुआ, कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ, तो स्थिति क्या हुई, श्री कृष्ण के सुन वचन, जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के वचन सुने, बात सुनी कि भाई मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई है सभी ने मिलकर, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो क्या हुआ, जो अर्जुन थे वो क्रोधाग्नि में जलने लग गए, अर्थात अत्यंत क्या आने लगा, क्रोध आने लगा। सब शोक अपना भूल कर, और उस समय के लिए वो अपना सब कुछ, अपना शोक दुख भूल गए, करतल युगल मलने लगे, और दोनों हाथों को क्या करने लगे, हथेलियों को मलने लग गए। और संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था और उस क्षण के लिए वो अपना सब शोक भूलकर उस क्रोधवश उन्होंने क्या घोषणा की कि अब संसार देखेगा कि हमारे जितने भी जो शत्रु हैं वो कहां पर, रण में, युद्ध भूमि में, अब वो सब मृत पड़े हुए दिखाई देंगे। और इस प्रकार की घोषणा करते हुए वो रोते हुए, किसमें रोते हुए वो खड़े हो गए। ये घोषणा कर दी कि भाई कि अब देखना कि अब पता लगेगा कि अब जो हमारे जितने शत्रु हैं उनको युद्ध भूमि में मैं क्या करूंगा, मृत्यु दूंगा, उनका वध करूंगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। इस प्रकार की अवस्था में कि उस समय, उस काल मतलब उस समय मारे क्रोध के कारण तन कांपने उनका लगा, उनका जो तन था वो क्या होने लगा, कांपने लगा। क्यों, अत्यंत क्या था, क्रोध था। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगता है जैसे शांत जो सागर है उसमें जब तीव्र जैसे झंझावात या हवा चले तो वो क्या उसमें हलचल होती है, इसी प्रकार उनका जो तन था, जो सोता हुआ सागर, जिस प्रकार शांत जो सागर है उसमें क्या होती है, हलचल उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार उनका जो तन था वह क्रोध के कारण क्या होने लगा, कांपने लगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोते हुए सागर में हलचल या कुछ गतिविधियां पैदा कर दी हैं, उत्पन्न कर दी हैं। तो यह स्थिति किसकी है, रौद्र रस की हम पढ़ रहे हैं। स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। अब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि आश्रय कौन है। बताइए कि आश्रय कौन होगा, किसके मन में भाव उठ रहे हैं, ये उठ रहे हैं किसके मन में, अर्जुन के मन में। विषय कौन है, यहां से दिख रहा है आपको, विषय कौन होगा, विषय होगा श्री कृष्ण के वचन, वचन या अभिमन्यु की नृशंस हत्या। उद्दीपन क्या है, चारों ओर क्या है, शोक का वातावरण है। कैसा वातावरण है, सब रो रहे हैं, सब भाई हैं जो, तो चारों ओर शोक का वातावरण। है, कैसा है, शोक का वातावरण है। अब यहां मैं लिखता हूं अनुभाव। अनुभाव क्या है, अर्जुन का क्रोधित होकर क्या कर रहे हैं, अर्जुन का क्रोधित हो हाथ मलना, ये क्या है, अनुभाव है। अनुभाव का संबंध किससे होता है, आश्रय से। तो अनुभाव क्या है उनका, अर्जुन क्रोधित होकर क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को मल रहे हैं, मल रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम संचारी भाव क्या है इसके। संचारी भाव में क्या आएगा आपका, यहां आपको यहां लिखे जा सकते हैं संचारी भाव में, यहां दिख जाएंगे, यहां से संचारी भाव में यहां लिख देता हूं। संचारी भाव हैं
गर्भ, उग्रता आदि। गर्भ, उग्रता आदि यहां पर संचारी भाव हमें दिखाई देते हैं। तो आज हमने रस कौन सा पढ़ा है, किसका अध्ययन किया हमने, रौद्र रस के बारे में पढ़ा है। ये उसका उदाहरण था और ये उसका क्या है, विश्लेषण है। यहां से इसका क्या है, ये विश्लेषण हमने किया है। आश्रय अर्जुन है और विषय कौन है, श्री कृष्ण के वचन है या अभिमन्यु की नृशंस हत्या। उद्दीपन क्या है, चारों ओर कैसा वातावरण है, शोक का वातावरण है। और अनुभव क्या है, अर्जुन का क्रोधित होकर हाथ मलना या उनके तन का कांपना। संचारी भाव क्या है, गर्व, उग्रता आदि क्या है, यहां पर संचारी भाव हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके बाद अगला जो हमारा रस आता है, उस रस के बारे में अध्ययन करते हैं। उसका है, वो है भयानक रस। तो देखते हैं भयानक रस के बारे में। ऐसा करते हैं क्योंकि उसका भी थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, उसके बारे में हम अगले अपनी कक्षा में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो बहुत उसके भी उदाहरण कुछ लंबे हैं और विस्तृत हैं। तो इसलिए आज हम केवल रौद्र रस के बारे में ही अध्ययन समाप्त करते हैं। रौद्र रस का देख लीजिए, स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ये आपका पूरे उदाहरण है, ये इसका विश्लेषण हमने आज किया है। तो रौद्र रस को देख लीजिए। और इसके बाद अगली जो अपनी कक्षा होगी उसमें हम भयानक और जो अपने बचे हुए रस हैं उनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।